इसी जन सुनवाई में आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ जो हुआ उसने सबको हैरान भी कर दिया और डरा भी दिया। सीएम पर हमला कैसे हुआ, पहले यह सुनिए। सीएम रेखा गुप्ता जब आज जन सुनवाई कर रही थी, उसी जन सुनवाई में शिकायतकर्ता बनकर हमलावर भी पहुंच गया। यह हमलावर शिकायत देने के लिए कतार में लगा हुआ था, लेकिन अचानक हमलावर लाइन तोड़कर आगे आ गया। सुबह 8:20 पर सीएम पर हमला हो गया। हमलावर ने सीएम का हाथ पकड़ लिया था। सीएम रेखा गुप्ता को खींचने की कोशिश की। हमलावर ने सीएम को धक्का दे दिया। धक्का लगने से सीएम वहां रखी टेबल से टकरा गई। इससे सीएम रेखा गुप्ता के कंधे और सिर पर चोट भी आई। कहा जा रहा है कि यह सब ऑलमोस्ट 1.5 मिनट के अंदर हो गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक हमलावर ने अटैक कर दिया। जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने खुद क्या देखा, एक बार पहले उनसे सुनिए। गेट पर आया तो भगदड़ मच गया कि लेडीज को मुख्यमंत्री जी के थप्पड़ मार दिए। ये तो गलत हुआ ना। हम जब एक चाबी का छल्ला भी ले जाते तो उसकी भी छानबीन करी जाती है, तो वो व्यक्ति कैसे गया, किसने भेजा, कुछ नहीं पता। जनता सुनवाई पे सबका का हक है। इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हम इससे अगली जन सुनवाई में भी आए थे। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ध्यानपूर्वक हमें सुना था और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जो भी घटना हुई है ये सिर्फ मुख्यमंत्री पे हमला नहीं हुआ, ये दिल्ली के लोकतंत्र पे हमला है। उसको अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद उसकी बहुत पिटाई भी करी और वो हाथ के हाथ ही ले गए। अभी पुलिस स्टेशन ही लेके गए। यानी जो लोग वहां थे वो अलग अलग दावे कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं थप्पड़ भी मार दिया, कुछ लोग कह रहे हैं बाल भी खींचा, अलग तरह की चीजें हो रही। सीएम पर जो अटैक किया गया था वो व्यक्ति यही है, वो व्यक्ति उसी वक्त पकड़ा गया। जो जानकारी इसके बारे में मिली है उसके मुताबिक सीएम पर हमला करने वाला यह हमलावर गुजरात के राजकोट का रहने वाला है और इसका नाम राजेश खिमजी सकारिया है। यह 41 साल का है और ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता है। इस पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज हुआ है। हमलावर से पूछताछ हो रही है कि आखिर इसने किस वजह से मुख्यमंत्री पर अटैक किया। यह हमलावर दिल्ली पहुंचा कैसे, किन लोगों से संपर्क में था, इन सब बातों का पता भी दिल्ली पुलिस की टीम लगा रही है। हमलावर से आईबी और स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है। यह कल ट्रेन से राजकोट से दिल्ली आया था। आरोपी सिविल लाइंस के गुजरात भवन में रुका था। लगातार फोन पर अपने दोस्त के संपर्क में था। पुलिस ने आरोपी का फोन जब्त कर लिया है। फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाए। इस हमलावर की फोटो सामने आई तो उसका परिवार भी सामने आ गया। आरोपी के मां का तो अलग ही दावा है। आरोपी राजेश खिमजी सकारिया की मां अपने बेटे की हरकत पर कह रही हैं कि राजेश पशु प्रेमी है और कुत्तों को लेकर आए फैसले से नाराज था, इसी वजह से वो दिल्ली आया हुआ था। लेकिन यह बात कुछ अजीब लग रही। कुत्तों वाले फैसले से कि भाई दिल्ली में सड़क से आप आवारा कुत्तों को हटाइए, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और कुत्तों वाले फैसले से कई एनिमल लवर दुखी। लेकिन कोई इस तरह से मुख्यमंत्री के घर में घुसकर हमला करेगा, यह बात गले से नीचे नहीं उतर रही कई लोगों। यह आदमी पूरी तैयारी के साथ हमला करने गया था क्योंकि पिछले 24 घंटे से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की रेकी भी कर रहा था। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें हमलावर शालीमार बाग में रेखा गुप्ता के निजी आवास की रेकी करता दिख रहा है। यह तस्वीर देखिए। यह सीसीटीवी फुटेज 19 अगस्त यानी कल का है। यह वहां रिक्शे वालों से बात कर रहा है। आवास में कितनी सुरक्षा है, किस तरह से लोग आते जाते हैं, यह सब देख रहा है। इतना ही नहीं, आरोपी तो सीएम के घर के अंदर भी गया था। यह सीसीटीवी फुटेज देखिए। सीएम रेखा गुप्ता के शालीमार बाग वाले निजी घर के अंदर आरोपी दिख रहा है। आरोपी वहां बैठकर एक एक बात नोट कर रहा था। यह सीसीटीवी फुटेज भी कल यानी 19 अगस्त की है। पूरी रेकी करने के बाद आरोपी ने आज सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया। सवाल तो यह भी उठता है कि मुख्यमंत्री की सेफ्टी में, सिक्योरिटी में लगी पुलिस क्या कर रही थी? वहां कोई व्यक्ति बाहर खड़ा होकर फुटेज बना रहा है, यह आज आपको सीसीटीवी में दिख रहा है, कल नहीं दिख रहा था। वो सिक्योरिटी क्या कर रही थी? सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले को लेकर सीएम आवास ने भी बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। आवास से मिले सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि हमलावर ने 24 घंटे पहले हमले की तैयारी शुरू कर दी। हमलावर ने मुख्यमंत्री आवास की रेकी की, वहां का वीडियो बनाया और साजिशन हमला करने का प्रयास किया। सीएम पर अटैक करने वाले हमलावर राजेश को लेकर यह भी पता चला कि वो पहले से हिस्ट्री शीटर है। उस पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। आरोपी राजेश पर पहले से 5 केस दर्ज हैं, 3 केस शराब तस्करी के और 2 केस मारपीट के। आरोपी राजेश 3 मामलों में बरी हो चुका है। 2 केस में उसके खिलाफ सुनवाई जारी है। इस हमलावर की मंशा क्या थी, इसकी जांच अभी पुलिस कर रही है। बीजेपी भी शॉक्ड है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री पर इस तरह से हमला हो जाना, इसके पीछे बीजेपी कोई ना कोई साजिश जो है वो कह रही है कि हो सकती है। रेखा गुप्ता पर हमले के बाद बीजेपी के नेता सीएम से मिलने गए और उन्होंने क्या कहा वो भी आपको दिखाता हूं। बात कर रही थी, ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे कि कोई मंशा अगर होगी तो पुलिस की जांच में सामने आएगा। लेकिन एक बात तो ये है कि राजनीति में इस तरह की घटनाओं का होना निंदनीय है। रेखा गुप्ता भी इस हमले से सदमे में, क्योंकि सीएम के घर में घुसकर इस तरह से हमला कर देना यह आज तक नहीं हुआ होगा। रेखा गुप्ता ने हमले के बाद अपना पहला बयान अब से थोड़ी देर पहले दिया। उन्होंने कहा कि आज जन सुनवाई के दौरान हुआ हमला केवल मेरे ऊपर नहीं बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर किया गया एक कायराना प्रयास है। हमले के बाद सदमे में थी लेकिन अब बेहतर महसूस कर रही हूं। अपने सभी शुभचिंतकों से निवेदन है कि मुझसे मिलने के लिए परेशान ना हो, बहुत जल्दी ही आपके बीच काम करती हुई दिखाई दूंगी। ऐसे हमले मेरे हौसले और जनता की सेवा के संकल्प को कभी तोड़ नहीं सकते। अब मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ आपके बीच रहूं। जन सुनवाई और जनता की समस्याओं का समाधान पहले की तरह ही गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगा। आपका विश्वास और समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले का बैकग्राउंड, उसके कनेक्शन सब चेक किए जा रहे हैं। इसी बीच बीजेपी ने बड़ा आरोप लगा दिया। दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने आरोप लगाया कि आरोपी राजेश खिमजी सकारिया का आम आदमी पार्टी के गुजरात के नेता गोपाल इटालिया से कनेक्शन है। इसके लिए हरीश खुराना ने एक फोटो भी दिखा दी, ट्वीट कर दी और उन्होंने कहा कि जिसका शक था वही हुआ। अरविंद केजरीवाल के खास गोपाल इटालिया के साथ यह फोटो बहुत कुछ कह रही है। बीजेपी को शक है कि सीएम पर हमले में राजनीतिक साजिश है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा क्या कह रहे हैं वो सुनिए, फिर इस फोटो का सच भी आपको बताता हूं। मुख्यमंत्री जी दिल्ली की रात दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे यह बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। बीजेपी बार बार राजनीतिक साजिश की बू की बात कर रही है। बीजेपी दावा कर रही है कि रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी का आप नेता गोपाल इटालिया के साथ कनेक्शन है। हालांकि बीजेपी के इस दावे को गोपाल इटालिया ने खुद खारिज कर दिया। गोपाल इटालिया का दावा है कि आरोपी हमलावर के साथ उनकी जो फोटो दिखाई जा रही है वो एआई जनरेटेड फोटो, उनके किसी वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर उसमें एआई के जरिए हमलावर की फोटो लगा दी गई। यानी जो फोटो दिखाई गई उसको गोपाल इटालिया दावा कर रहे हैं कि वो फोटो उनकी है ही नहीं आरोपी के साथ और वो एआई जनरेटेड। यानी आम आदमी पार्टी का इस हमले से कोई कनेक्शन अभी तक नहीं आया है सामने। लेकिन बीजेपी बार बार कह रही है कि भाई कोई साजिश हो सकती है, ये डॉग लवर इतनी बड़ी घटना कर दे, ये कैसे हो सकता है। तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अगर आप आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे तो उसके सबूत भी देने होंगे जो अभी तक है नहीं। और सवाल यह भी है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगी हुई पुलिस क्या कर रही है। पाठशाला